विवाह हुआ, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों दूल्हा बने हुए बैठे हैं, रघुनाथ जी बैठे हैं, जनकपुर में विराजमान है। अद्भुत विवाह का उत्सव चल रहा है। जैसे ही उत्सव चल रहा तो सखियां आई, आहा, सखियां आई छेड़ने के लिए रघुनाथ जी को। छेड़ते हुए बोली, अरे ओ सखिया सुना हो का? बोले ये जहां से आए ना इनके देश में खतरनाक। तो दूसरी सखी बोली क्या खतरनाक है? बोले दरअसल इनके देश में बच्चा पैदा करने के लिए पिताजी की जरूरत नहीं होती है, खीर से ही बेटा पैदा हो जाता। हाँ, खीर खवाओ और बेटा पैदा हो जाता। अब राम जी तो बड़े सीधे साधे चुप हो गए, पर लक्ष्मण जी तो कभी चुप नहीं हो सकते। राम जी अगर पताका है तो उस पताका के झंडा, अगर राम जी अगर धर्म ध्वज हैं और ध्वज के पताका राम जी हैं तो उस पताका का डंडा लक्ष्मण जी है। और एक संत कितनी अद्भुत बात कहते हैं, एक महात्मा कहते हैं झंडा तभी हो सकता है, खिल सकता है जब डंडा हो। और लक्ष्मण जी चुप हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले रोको। सखियां बोली क्या रोके? जवाब तो ले लो। हमारे यहां तो भगवान की बड़ी कृपा है कि बच्चा पैदा करने के लिए खीर की और माता जी की जरूरत है, तुम्हारे देश में तो और खराब है। सखियां बोली क्या खराब है? बोले तुम्हारे यहां तो बिटिया पैदा करने के लिए माता जी की भी जरूरत नहीं है, हल ले जाओ खोदो और बिटिया पैदा हो जाती है। आपके यहाँ तो बेटी भूमि से प्रकट हो जाती है, तो तुम्हारे यहाँ तो माता जी पिताजी दोनों की ही जरूरत नहीं। अब सखियां आपस में कहने लगी भैया बड़का वाले तो बड़के सीधे हैं पर छुटका बड़ा खतरनाक है। ये छुटका वाला पाहुन है ना, मिथिला भाषा में दामाद को पहुना कहते हैं, छुटके वाले पहुने बड़े खतरनाक। सखियां बोली रुक जाओ इनको मजा चखाते। कैसे? आहा, एक सखी ने क्या किया, श्री किशोरी जी की पादुकाओं को कपड़े में लपेट कर रख दिया। राम जी से कहा अरे ओ बड़के पहुने, बड़के पहुने, अरे ओ बड़के पहुने ही आबा। राम जी बोले क्यों आए? राम जी गए तो लक्ष्मण जी चले गए और धीरे से कान में बोले कुछ भी करना पर पूछ लेना हमसे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो हम ही है, कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये ससुराल है। और बड़के सीधे बने रहते हो आप, नाक मत कटवा लेना ससुराल में। राम जी बोले टेंशन ना लो, क्या करेंगी, बुला रही हैं तो चल रहे। राम जी बेचारे सीधे साधे चले गए। सखियां बोली महाराज ये जो चौकी के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ रखा ना, इसमें हमारे कुल देवता हैं, तुम इनको प्रणाम करो। राम जी सीधे साधे जाने लगे। लक्ष्मण जी बोले रोको। लक्ष्मण जी आगे आए, बोले सखियों एक बात बताओ, तुम्हारे कुल देवताओं को हम क्यों प्रणाम करें? तुम्हारे देवता तुम प्रणाम करो, हमारे थोड़ी है, हम अपने देवताओं को अयोध्या में प्रणाम करेंगे। सखियां समझ गई इन ये जब तक रहेंगे तब तक हमारी बात नहीं बन सकती, तब तक रघुनाथ जी को हम परेशान नहीं कर सकते। तरह तरह के उपाय सखियां करती। लक्ष्मण जी भी नहीं गए, राम जी भी नहीं गए, भरत जी को बुला लिया। और जहां भरत जी को कहा ये हमारे कुल देवता हैं प्रणाम करो, तो भरत जी राम जी से ज्यादा सीधे हैं, उनने प्रणाम का कहा, भरत जी पूरे लेट गए। जय हो कुल देवता, जय हो जय हो। आप सखियां लगी हंसने, ठहाका लगाकर ताली बजाने लगी, हो हो। कोई कुल देवता नहीं है। ये देखो श्री किशोरी जी जानकी जी की पादुका है, पर भरत जी जैसा स्वभाव किसका होगा। आंखों में आंसू लिए और पादुका को लेकर सिर पर रख लिया। बोली सखियों तुमने ठीक किया, हमारी भाभी माँ की पादुका को पहले ही प्रणाम करवा दिया, हम तो इसी लायक हैं, इनकी पादुका हमारे सिर पर रखी रहे।